जी व्यूअर्स, वेलकम बैक रियली मॉर्निंग। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे हैं स्मोकिंग के इफेक्ट्स जो मदर और बच्चे दोनों पे पड़ते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और राइट आफ्टर बर्थ इज वेल डॉक्टर साहब, इजंट इट? एग्जैक्टली। राइट आफ्टर बर्थ भी जो बच्चा एक्सपोज हो रहा होता है इतनी चीज़ों से। आई हैव सीन कुछ माएँ जो है माशाल्लाह वो इतनी एजुकेटेड और कॉन्शियस है कि वो अपने बच्चे को किसी भी तरह का स्मोक से दूर रखती हैं, बट फिर भी कुछ माएँ दे रियली कांट हेल्प इट, यू नो। उनके हस्बैंड जो स्मोक कर रहे होते हैं और कमरे में बच्चा भी लेटा हुआ है, वो भी बैठे हुए और हस्बैंड वही कमरे के अंदर स्मोक करेंगे, एसी चल रहा है, खिड़कियाँ बंद है, जो वो स्मोक हो रहा है और यू नो इट्स हॉरिबल। बच्चे पे क्या इफेक्ट्स आ रहे होंगे इस पर? जो इफेक्ट एक नॉर्मल बंदे पे होते हैं वो सारे बेबी पे होंगे। उसके हार्ट, उसका लंग, बेबी तो इम्यूनिटी भी नहीं है, इम्यूनिटी नहीं है, यू नो। न्यूली बॉर्न बेबी, उसकी इम्यूनिटी नहीं है और वो चेस्ट इन्फेक्शन और बेबी की इवन नॉर्मल ग्रोथ पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इवन एक चीज़ जो किया कि पेशेंट जो लोग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सपोज होती हैं स्मोकिंग से या वो इटसेल्फ स्मोकिंग कर रही होती हैं, उनके अंदर APH एक चीज़ मतलब खून का छूट जाना, जब पेशेंट आते हैं हमारे सीवियर ब्लीडिंग के साथ, और वो एक्चुअली उनको स्मोकिंग की वजह से होता है कि जो आमन नार होती है प्लासेंटा वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है और उसमें पेशेंट की जान को भी है, मतलब हम खुदा न खासा पेशेंट को लूज़ कर सकते हैं कि वो इतनी ब्लीड कर जाए कि पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ ये नहीं है कि आपकी हेल्थ पे इफेक्ट कर रहा है या बेबी चलो अबॉर्ट हो रहा है, मदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट, दोनों इंपॉर्टेंट है मगर मदर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो आप एक फीमेल को अगर आप स्मोक कर रहे हैं और इतना ज़्यादा स्मोक कर रहे हैं कि आप अपनी वाइफ को या अपने पार्टनर को एक्सपोज कर रहे हैं उससे मैक्सिमली, सो उसको ब्लीडिंग या ऐसी किसी कॉम्प्लिकेशन से यू कैन लूज़ हर ऑल्सो। सो इट्स नॉट अ जोक कि जी आपकी सिंपल सेटिस्फेक्शन के जी एडिक्शन से उस किसी की जिंदगी। अच्छा, से पहले जो उनकी एक कॉल आई थी कि उनके हार्मोन्स जो है वो बहुत बढ़ गए हैं। एग्जैक्टली देखें ये बता दें कि इनका FSH इज प्रीटी रेज और LH इज रेज। अब आई डोंट नो कि कितना रेज, वो किस चीज़ को रेज ले रही है, 10 और मोर देन 10, इसके भी हमारे डिफरेंट रेंजेस होती हैं। अब पेशेंट को पता है, तो नहीं पता, पेशेंट को डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे हार्मोन बढ़े हुए हैं बस। शी इज इनफर्टाइल फॉर द 8 गुड इयर्स। और उनके एग भी मैच्योर नहीं हो रहे हैं। एग मैच्योर इसलिए नहीं हो रहे कि उनको हार्मोनल इम्बैलेंस है। अब ये टेस्ट उनके कब हुए हुए हैं आई हैव नो आइडिया। ये ऐसे करें कि डे 2 ऑफ द साइकिल पे अपने FSH और LH को रिपीट करवाएं। डे 2 पे ऑफ द साइकिल, डे 2 टू डे 5 तक कभी भी करवा सकते हैं, बट बेटर टू डू ऑन द डे 2 ऑफ द साइकिल। और किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपनी अब ट्रीटमेंट लें, बिकॉज इनफर्टिलिटी हो गई, इमीडिएटली इनको कुछ ऐसी मेडिसिन देंगे जिससे कुछ साइकिल तक हम इनके मेंसेस को रेगुलेट करेंगे। अच्छा, बट आई थिंक इन्होंने कुछ बताया था कि शायद इनके मेंसेस का ही इशू था जिसकी वजह से शी वाज हैविंग दोज हार्मोन्स, जिसकी वजह से वो रेज हो गए। अच्छा, फॉर इंस्टेंस अब रेज हो गए, अब वो क्या करें? अब वो वी हैव टू रिपीट इट। अब मुझे नहीं पता ना वो साल पुराना है 2 साल पुराना है, सबसे पहले तो इसको रिपीट करवाएंगे कि अभी वैल्यू क्या है। ठीक है। अब पहले फॉर द गुड 2-3 मंथ्स हम इनके मेंसेस को रेगुलेट करेंगे और इमीडिएटली जब इनके मेंसेस इज नॉर्मल, फिर हम इनकी इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट करेंगे। 8 साल एक लंबा अरसा है, नाउ शी शुड नीड। इसके अलावा ये वेट रिड्यूस करें। आई डोंट नो कि इनका वेट कितना ज़्यादा है, कम है। अगर वेट इनका ज़्यादा है तो ये बाय डाइट और वॉक से, ये एक्सरसाइजेज से शी हैव टू रिड्यूस द वेट। उसके साथ ये मेडिसिन लेंगे जिससे इनका वेट भी कम होगा, इनका हार्मोन नॉर्मल हो जाएगा। फर्स्ट इनके मेंसेस नॉर्मल हो जाते हैं, उसके बाद इनकी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट होगी। इनफर्टिलिटी इसलिए हो रही है कि इनके हार्मोन्स लेवल इज़ नॉट नॉर्मल और वो इनडायरेक्टली इनके मेंसेस को बंद कर रहे हैं, रोक रहे हैं। एक दफ़ा इसके हार्मोनल लेवल को बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं जिससे ये वो नीचे आ जाएंगे, तो शी विल हैव अ नॉर्मल रेगुलर साइकिल एज वेल। ओके, ठीक है। बस आपकी एक बार हार्मोन कंट्रोल करने की बात है। वंस योर हार्मोन विल बी कंट्रोल तो आपको खुद ही प्रेगनेंसी की तरफ चली जाएंगी, है ना, और एग भी आपका मैच्योर हो जाएगा। इसी वजह से मैच्योर नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली, इसी वजह से। अच्छा, FSH और LH एक साथ दोनों बढ़ सकते हैं? दोनों बढ़ सकते हैं, यू नो। अगर सिर्फ इनका LH बढ़ता तो दिस विल नॉट बी अ वेरी बैड साइन, मगर इनका दोनों बढ़ रहा है। कुछ लोगों को प्री मैच्योर मीनोपॉज की एज जो हमारी सोसाइटी में इज़ अराउंड 45-50 आफ्टर ये एज है, बट कुछ लोगों को थोड़ा टाइम से पहले हो जाता है, मे बी फैमिली हिस्ट्री हो, तो इट्स नॉट अ गुड साइन। इसलिए मैं इनको कह रही हूँ कि ये रिपीट करवाएं फ्रॉम अ गुड लैब। मुझे नहीं पता इन्होंने कहाँ से करवाया है। FSH भी बढ़ा हुआ है और LH भी बढ़ा हुआ है, ये एक अच्छा साइन नहीं है। ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता उनको टाइम से पहले ये स्टॉप होने वाले हैं और ये वेट कर रही हूँ कि जी मुझे हार्मोन का इम्बैलेंस है, इसी वक्त करके इनकी इमीडिएटली ओवुलेशन इंजेक्शन या अंडे बनाना शुरू करें आर्टिफिशियली मेडिसिन से। ना हो ये बैठ के वेट नहीं कर सकते कि इनका नेचुरल खुद बने और खुद मैच्योर हो। सो मैनी मेडिसिन अवेलेबल जिससे ये मैच्योर हो जाएंगे एंड शी कैन कंसीव। अरे डॉक्टर साहब, मेरे पास एक दफ़ा एक पेशेंट आई थी, आई एम जस्ट आस्किंग कि आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट। शी वाज प्रेग्नेंट
जब वो आई थी शुरू में तो शी वॉज प्रेगनेंट, वो बहुत स्मोक करती थी और वो तंबाकू वाला पान भी खाती थी एंड शी यूज टू हेट दिस हैबिट ऑफ हर्स, लेकिन वो शी कुडंट हेल्प इट बिकॉज उनको एडिक्शन थी। अब वो सिर्फ प्रेगनेंट थी, डिलीवरी उनकी हो गई, उसके बाद उन्होंने बताया कि उनका जो बच्चा है वो रोता है, वो और वो प्रॉबली यू नो जब वो स्मोक करती हैं या जब वो करती है तो वो चुप हो जाता है, अदरवाइज वो बाकी वक्त में रोता है। और एक दफ़ा उन्होंने क्या किया, छालियाँ उसके मुंह में रखी और निकाली तो वो एक्चुअली चुप हो गया, वो विच वॉज वेरी डेंजरस क्योंकि वो हलक में जा सकती थी, फंस सकती थी। तो उन्होंने कहा कि शायद क्योंकि मैं करती थी तो शायद इस बच्चे को मेरे पेट में ही उसकी एडिक्शन हो गई। ना सिर्फ आफ्टर दैट भी ना बच्चा तो पैसिव इनहेल कर रहे हैं ना, स्मोकिंग तो anyway he is also a smoker, she is doing the smoking, तो he is also the smoker। माँ की वजह से अगर बच्चा मुंह में है तो भी उसको एडिक्शन हो सकती है। या इट्स अ सॉर्ट ऑफ नॉट इनफैक्ट कॉम्प्लिकेशन, बल्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जो मैंने आपको बताया, अबॉर्शन से लेके कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, बच्चा पैदाइशी बहुत सारी चीज़ें एबनॉर्मल हैं, हार्ट पे, लंग्स पे, उसके बॉडी पे बड़ा इफेक्ट होता है। इवन बच्चा भी बाहर आके कहते हैं मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, ओए होए प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल द मदर्स एंड ऑल द प्रेग्नेंट लेडीज एज वेल कि खुदा के लिए अपनी सराउंडिंग से खुद भी टोबैको जो है अपनी लाइफ से कंप्लीटली हटा दीजिए। नॉट ओनली प्रेग्नेंट लेडीज़, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मेलिग्नेंसीज हैं, फीमेल ट्यूमर्स हैं, कैंसर्स हैं जो कि स्मोकिंग की वजह से जल्दी हो जाते हैं या वो उनको एक्सेलरेट करता है या उसकी वजह होते हैं, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। ब्रेस्ट कैंसर है, रिप्रोडक्टिव मतलब फीमेल जेनेटिलिया के कैंसर्स हैं, तो इट शुड बी अवॉइडेड एज मच एज पॉसिबल। यू नो आपकी हेल्थ पे कैंसर इज़ मतलब ऐसी चीज़ है जिससे इंसान निकलना इज़ वेरी डिफिकल्ट। ओके अच्छा, यहाँ ना हमारा टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। व्यूअर्स यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद सिंस आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है तो हम इस पर बात करेंगे, आप कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।